नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। और यूपी मांगे उत्तर में आज बात धर्म की। अव्वल तो बात कोरोना की करनी है, लेकिन आज सवाल यह भी है कि कोरोना के काल में हमारा धर्म क्या होना चाहिए। और सवाल यह भी कि क्या कोरोना से जंग सिर्फ किसी एक धर्म का काम है। कोरोना से सभी धर्मों के लोग मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लकीर पर चलना पसंद नहीं है। उन्हें इस बात में मजा नहीं आता। वो तो तिरछे चलने के शौकीन हैं। और तभी तो जैसे ही बकरीद को लेकर यूपी सरकार ने गाइडलाइन जारी की, वैसे ही धर्म की ठेकेदारी करने वाले कुछ लोग सक्रिय हो गए। कुछ भीड़ वाली नमाज को ही कोरोना से जीतने का तरीका बताने लगे, तो कुछ खुले में कुर्बानी पर रोक को अपने अधिकारों में कटौती मान रहे हैं। इन सब के बीच एक सवाल यह भी आया है कि कुर्बानी का एक तरीका क्या गरीबों को मदद या सरकार के कोष में दान, क्या ये नहीं हो सकता? हम इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सारे मुसलमानों को नमाज पढ़वाइए, जब ये मुल्क बचेगा। बकरीद में अभी हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन बवाल अभी से जारी है। यूपी सरकार की एडवाइजरी के बाद पूरे देश में बकरीद पर सियासत शुरू हो गई है। सरकार ने कोरोना की वजह से सामूहिक नमाज पर रोक लगाई, तो समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अपने लिए मजहबी डिस्काउंट मांग लिया। और दलील ये कि सामूहिक नमाज से कोरोना खत्म होगा। तो 5 लोगों से थोड़ी नमाज हो जाएगी। नमाज तो सारा मुसलमान पढ़ेगा। सारे मुसलमानों को नमाज पढ़वाइए, जब ये मुल्क बचेगा। दुआ करेगा जब इतना मुसलमान गिड़वा कर अल्लाह से गुनाहों की माफी चाहेगा। हमें इससे कोरोना से निजात दे दे तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारी इस भीड़ से नुकसान नहीं होगा। बर्क ने न सिर्फ सामूहिक नमाज की वकालत की, बल्कि बाजार खोलने की मांग भी की। बर्क के बयान पर बीजेपी विधायक संगीत सोम ने पलटवार किया और जेल भेजने तक की धमकी दे दी। ये कोई समाजवादी और बसपा की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कानून के दायरे में रहना पड़ेगा, और कानून के दायरे में नहीं रहेगा तो ये जेल में बनेगी। जैसे आजम खान की जेल में बनी, उनकी भी जेल में बनेगी। उन्हें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। एक और विवाद यहीं से शुरू हुआ है। सोम ने बकरे के बजाय आलू खाने की नसीहत दी, तो शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने कुर्बानी का पैसा पीएम केयर्स फंड में दान देने की दलील दे दी। 1 अगस्त को जो बकरीद का त्यौहार पड़ रहा है, तो तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को चाहिए कि बकरीद की नमाज अपने अपने घरों में अदा करें। कोविड-19 से, कोरोना जैसी महामारी से मरने वालों की जान बचाएं, उसके लिए आगे आए। वो पैसा प्रधानमंत्री कोष में या अपने अपनी स्टेट के जो मुख्यमंत्री राहत कोष बने हुए हैं कोरोना महामारी से निपटने के लिए, उसमें जमा करें। भारत में कोरोना न फैले, इसके लिए सबको चिंता करनी चाहिए। सबको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा होना चाहिए। हम भी हाथ जोड़कर अपील करते हैं, लेकिन सबको अपने धर्म को अपने हिसाब से मानने की और मनाने की छूट है। तो उधर यूपी के कानून मंत्री ने भी रिजवी का समर्थन किया। एक तरफ सरकार कोरोना को लेकर सतर्कता की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ धर्म के ठेकेदार इसे मजहबी रंग देने में लगे हैं। अब सवाल यही है कि क्या महामारी के खिलाफ कुर्बानी देना ठीक नहीं होगा? और सवाल यह भी कि अगर इस दौर में सभी धर्मों के बड़े आयोजनों पर प्रतिबंध है, तो बकरीद पर बेवजह का बवाल क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है चर्चा करने के लिए। पहले मेहमानों से आपका परिचय कराएं। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। श्रीवास्तव जी स्वागत है आपका। अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है अनुराग जी आपका। और इस वक्त मनीष चौबे जी हमारे साथ हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। मनीष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग भदौरिया जी, सबसे पहले प्रश्न आपसे। बहुत सी चीजें स्थगित हुई हैं इस दौर में। आपने भी देखा कांवड़ यात्रा, जो भक्तों की एक बहुत बड़ी यात्रा होती है सावन के मौके पर, लोग जाते हैं, उसको स्थगित किया गया। रामनवमी को लेकर कार्यक्रम स्थगित किए गए। राम को लेकर जो मेला लगता है अयोध्या में, वो स्थगित किया गया। कितनी चीजें, अमरनाथ यात्रा, केदारनाथ यात्रा केवल उत्तराखंड के लोगों के लिए सीमित कर दी गई। तो क्या ये आवश्यकता है कि बकरीद को लेकर अगर सरकार ने वो गाइडलाइन जारी की, तो उस पर इस तरह से सांसद जी आपकी पार्टी की आपत्ति लें? आपने देखा कि समाजवादी ने आपत्ति की क्या इस गाइडलाइन पे, या किसी व्यक्ति ने आपत्ति की? नहीं की। आप उनके वक्तव्य को सुनिए।
उन्होंने लोकतंत्र में अपनी इच्छा जाहिर करने की सबकी इच्छा होती है। उन्होंने लोकतंत्र में अपनी इच्छा जाहिर की। तो अगर उनका इंटरव्यू आपने लिया होगा तो आपने उनकी एक इच्छा है, जाहिर करने का अधिकार सबको है। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि भाई जो संविधान कहता है वही संविधान की बात सब मानेंगे। समाजवादी के प्रवक्ता के तौर पे हम कह रहे हैं कि संविधान की बात सब मानेंगे जो संविधान कहता है। बट बात इतनी सी है कि जैसे आपने प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि 10,000 रुपए की रेहड़ी वालों की मदद की। अगर थोड़ा मार्केट खुलेगा तो जो रेहड़ी वाले बेचारे भूखे मर रहे हैं, पटरी वाले भूखे मर रहे हैं, अगर वो अपनी राखी बेच लेंगे, ईद के दिन में अपनी थोड़ी सिवई बेच लेंगे या राखी बेच लेंगे या आने वाले दिवाली पे भी थोड़े अपना कुछ सामान बेच लेंगे तो उनकी जो परेशानियां वो दूर होंगी। भाई और सामान तो हम बिक ही रहे हैं, मार्केट के अंदर में बिकता ही है। तो जो रेहड़ी वाले पटरी वाले हैं वो अपनी राखी भी बेच लें या ईद पे भी कुछ सामान बेच लें तो इसमें बुरा कहाँ है? क्योंकि ये तो राष्ट्र की बात हो रही है, राष्ट्र के लोगों के लिए है। प्रधानमंत्री ने खुद उनको 10,000 रुपए मदद करने की बात कही है, तो वही तो बात हम कह रहे हैं। हमने कब अलग बात कही है? जहां तक आप सांसद जी की बात है तो उन्होंने अपनी बात कही। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मेरा व्यक्तिगत बात है, हमने ऐसी बात कही, हमने ऐसी बात रखी, अब सरकार माने या ना माने तो इसमें बुराई कहाँ है? इसमें कहाँ धर्म की राजनीति होगी? बस फर्क इतना ही है कि उन्होंने बोला इसलिए बात इतनी दूर तक ले जानी है। भाई यहाँ तो रोज एक दूसरे की बातें चलती रहती हैं। फिर संगीत सोम जी ने उससे 2 कदम आगे बोल दिया, वो तो जेल में भेजने की बात करने लगे। मुझे लगता है कि भाषा पे संयम होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार कभी ये नहीं बोलता कि अगर किसी ने कुछ कहा है और उसने अपनी बात को अपने अंदाज में कहा है, ये बोला है कि हम ऐसा चाहते हैं, ऐसा हो तो ठीक है, ऐसा तो नहीं कि हम मनाएंगे। ऐसा तो उन्होंने नहीं बोला सरकार कुछ भी कहे लेकिन हम मनाएंगे, हम ईद पे नमाज पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं बोला ना। उन्होंने इच्छा जाहिर की है। लेकिन संगीत सोम ने क्या बोला? उन्होंने बोला तुरंत नहीं या तो ये होगा या तो जेल में होगा। ये क्या अहम बोल रहा है? सरकार का अहम बोल रहा है। माने जेल मतलब आपके लिए हो गया किसी को भी जेल भेज दो, कोई अपनी अभिव्यक्ति की आजादी छीन लो। अरे उन्होंने अपनी बात कही है भाई, हम अपनी बात कह सकते हैं। अनुराग भदौरिया कोई अपनी बात कहेगा, कोई व्यक्तिगत बात कह रहा है तो पार्टी की बात तो हो नहीं जाएगी। जब व्यक्तिगत बात बोल रहा है, कह रहा है कि मेरी ऐसी इच्छा है, लेकिन चूंकि आपने उसको अपने हिसाब से ऐड करना शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी अपने वो सारी चीजें भूल जाती है जो भारतीय जनता पार्टी को विश्वास जाति धर्म की राजनीति पे है, डेवलपमेंट और विकास की राजनीति पे नहीं है। उनको रेहड़ी वालों की चिंता नहीं है, गरीबों की चिंता नहीं है। जहां अनाज की बिक्री होती है, जहां पे फल की बिक्री होती है, जहां आपने देखा सब्जी बिक्री होती ना, रोजमर्रा की चीजें बिक्री होती है। इसी तरह से अगर ईद के समय या आपके हमारी राखी आ रही, राखी के लिए या दिवाली के लिए छोटे मोटे मार्केट लग जाएंगे तो रेहड़ी वालों का पेट पल जाएगा। उनकी जो बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं भूखे मारे, उनके पास पैसा नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने उनको उत्साह देने के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए 10,000 का बोला। 10,000 भदौरिया जी, गलत क्या है? मैं बोल रहा हूँ रोज रेहड़ी भी लग रही है, रोज बाजार भी खुल रहे हैं, रोज फल भी बिक रहे हैं। अगर उस दिन इत्तेफाक से शनिवार पड़ रहा है और शनिवार और रविवार को लॉकडाउन की घोषणा सरकार ने पहले से की है, पिछले हफ्ते भी आपने देखा होगा, उससे पहले ऐलान पहले हो चुका था, तो वो इत्तेफाक से अगर वो दिन पड़ रहा है तो सिर्फ एक ही दिन में आपको सारे रेहड़ी पटरी वालों की चिंता हो गई? अरे तो किसने कहा कि लगाने के लिए? अगर पड़ रहा है तो ऐसा तो नहीं किसने जिद बोला। हमने तो प्रवक्ता नहीं जिद पकड़ ली, नहीं हम लगाएंगे, कुछ भी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे हम करेंगे, ऐसा तो नहीं बोला। ये तो भारतीय जनता पार्टी खुद से बोल रही है कि समाजवादी बोल रही है, विपक्ष बोल रहा है। जैसे मंदिर की बात आ गई, जैसे मंदिर बनना है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मंदिर बनना चाहिए, भव्य मंदिर बनना चाहिए। लेकिन विपक्ष क्या करा? नहीं विपक्ष नहीं, सरकार क्या विपक्ष छोड़े लटका रहा है, विपक्ष छोड़े लटका रहा है, विपक्ष। अरे भैया कहां लटका रहे हैं? हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, आप क्यों हल्ला मचा रहे हो? हम तो कहीं नहीं रहे। क्या कहेंगे आप? आपके विधायक क्यों सीधे जेल भेजने की धमकी देते हैं? बात नहीं करनी। कोरोना काल में लोग परेशान है, कोरोना काल में लोग आर्थिक रूप से परेशान है, हम उनकी बात करना चाहते हैं। आप ध्यान भटकाना चाहते हो। आपको कोई एक बात बोल दे, कोई गली में कोई कुछ कह रहा हो, पकड़ के लाते हैं, ऐसे पकड़ के भागते हैं। गली में कहने की बात नहीं, चुने हुए सांसद हैं। मुद्दा बनाना है तो बनाइए। 13-14 लाख की रेप हो रहा है, 13-14 लाख के गाजियाबाद में हत्या वोटर में से एक सांसद निकलता है। हत्या हुई, एक फौजी के पिताजी को मार दिया गया। ठीक है, एक सेकेंड अनुराग भदौरिया जी, हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, क्या कहेंगे आप इस बात को लेकर? क्यों आखिर बकरीद पर सियासत हो रही है? देखिए, पहली बात तो राम मोहन जी, मैं आपको ये बताऊं कि जो भी इस कोरोना के महासंकट में जिस तरह से सबने इस जो अनुशासन था उसका पालन किया, हिंदू मुसलमान दोनों लोगों ने उसका पालन किया। हमने नवरात्र के पूजन पर्व को नहीं सार्वजनिक रूप से मनाया, रामनवमी नहीं मनाया, और बैसाखी का त्यौहार होता है। इसी तरह से आप ये देखिए कि सावन का मेला चल रहा है, चाहे ब्रज में तो धूम मची होती या अयोध्यापुरी में धूम मची होती इस समय सावन के महीने में।
ये तमाम पर्व त्यौहार पे सब लोग इकट्ठा होते थे, लेकिन लोगों ने, जो सरकार ने इस पेंडेमिक में के समय में सबको जो अनुशासन दिया, सब उसका फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह से मुस्लिम भाइयों ने भी, जो रमज़ान के महीने में वो लोग भी, उनके धर्मगुरुओं ने सबने अपील की कि सब अपने अपने घर पे नमाज़ पढ़ें। सब ने उसको फॉलो किया। ईद भी सब लोग अपने अपने घर पे मनाए। तो सब लोग ये समझते हैं कि कोरोना महासंकट है और इसमें सबको जो सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश हैं, इससे बचाव का जो तरीका है उसको अपनाना है। और वो इसलिए कि वो सबके व्यक्तिगत हित में है, परिवार के हित में है, समाज के हित में है, प्रदेश और देश के हित में है। जो अनुशासन भी लागू किया गया है वो सबके निजी हित में भी है। अब रहा सवाल संगीत सोम और बर्क साहब की, तो ये दोनों लोगों का जो तरीका है, मैं तो दोनों लोगों के तरीकों को गलत मानता हूँ। बर्क साहब भी सांसद हैं और मुझे लगता है कि वरिष्ठ सांसद हैं। वो बेहतर इन पेंडेमिक में सारी चीज़ों को समझते हैं। उसके बाद अगर वो इस तरह की बात कह रहे हैं तो कहीं न कहीं वो भी एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए वो अलग की बात, जैसे अनुराग भदौरिया जी कह रहे थे कि उन्होंने कहा वो उनकी व्यक्तिगत बात है। भले व्यक्तिगत बात सही, लेकिन इतना जिम्मेदार व्यक्ति अगर व्यक्तिगत बात भी कहता तो एक तरह से मैसेज तो होता है। अगर आप पब्लिकली उस बात को कह रहे हैं तो एक मैसेज दे रहे हैं जी। ठीक। और जहाँ तक संगीत सोम जी की बात है, ठीक है, सबको अपनी अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई भी आदमी अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है। लेकिन ये कहना कि ठीक है, अगर कोई कानून का उल्लंघन करता पाया जाएगा तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा, लेकिन किसी के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग संगीत सोम जी को भी नहीं करना चाहिए कि जेल भेज देंगे। मैं लौट के आता हूँ हरीश जी आपके पास। मुफ्ती शमून काश्मी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। काश्मी साहब, ये क्यों इस तरह का प्रयास हो रहा है? क्योंकि वसीम रिजवी तो ये कह रहे हैं कि सभी लोग मदद करें कोरोना पीड़ितों की। अगर प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा दे दें, मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने अपने राज्यों के दे दें तो बेहतर कुर्बानी रहेगी। क्यों इसको लेकर एक विवाद खड़ा किया जा रहा है? नहीं, असल में वही जैसे अभी मुझसे पेशतर कह रहे थे कि भाई पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ऐसे मौकों की लोग तलाश में रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस महामारी से बचने के लिए हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर उसका पालन करना चाहिए। और मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमान जैसे अन्य हमारे भाई उसे गंभीरता से ले रहे हैं, मुसलमान भी गंभीरता से ले रहा है और उसके गंभीर परिणाम से वो परिचित है। और रहा ये जो त्योहारों का मामला है, जैसे आपने पिछली ईद भी अपने घर पे मनाई है और ये ईद भी हम घर पे मनाए, और व्यक्तिगत तौर से किसी को कोई इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। आप अपने घरों के अंदर बैठ के सारे काम करें। इसमें क्यों आप बजीद हैं कि आप आकर के उन दिशा निर्देश को आप तोड़ें और अपने लिए भी नुकसान का जरिया बने और अन्य लोगों के लिए भी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसा करना उचित नहीं है और जो लोग ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं तो उन्हें ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। हिंदुस्तान के हम सब लोग जो हैं वसुधैव कुटुंबकम अल खल्क़ु अयालुल्लाह, हमारे सबके नफे नुकसान एक है। और देखिए तो सही, ये कोरोना जैसी मौलिक बीमारी है, किसी एक को, किसी के ना जात को देखती है, ना किसी के धर्म को देखती है, ना किसी दिवाली और ईद को देखती है। ये तो बराबर नुकसान करती है। और इससे बचने का एक ही रास्ता है कि मैं हिंदुस्तान के तमाम लोगों से, मैं मुसलमानों से तो खास तौर से कहना चाहूंगा कि आप अपने जो आपकी पूजा पद्धति और आपकी जो तरीका है अपनी कुर्बानी करने का, या उसे घरों में रह के करें और उसकी एहतियात रखें आप। और दूसरे लोगों को कतई तौर से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक अच्छे इंसान का तो यही कर्तव्य है और मुसलमान होने के नाते तो उसका कर्तव्य और बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि समय समय पर अपनी बात करते रहते हैं, वो पॉलिटिकल नुकसान को देख के बात करते हैं। इसका किसी कम्युनिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। हिंदुस्तान के मुसलमान समझदार हैं, हिंदुस्तान के लोग समझदार लोग हैं और हम लोग इस बीमारी से लड़ेंगे। और प्रधानमंत्री खासतौर से
जो सरकार है, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। किसी से कोई इसमें कोई भेदभाव का मामला नहीं है। मनीष चौबे जी के पास में चलता हूं, मैं आ रहा हूं काश्मीर साहब लौट के आपके पास। मनीष चौबे जी, एक क्या सियासत का हिस्सा कांग्रेस ने भी पकड़ रखा है। आपके भी भोपाल से सांसद हैं आरिफ मसूद, वो तो कह रहे हैं हम आंदोलन करेंगे अगर बाजार और कुर्बानी में दिक्कत हुई, बाजार खोलने में दिक्कत हुई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है राम मोहन जी। सबसे पहले तो जो कहा गया कि सार्वजनिक नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए, तो इस कोरोना काल के संकट में ये संभव नहीं है। अभी आप देखें, कोरोना काल के बीच में बड़े बड़े हिंदू धर्म के, मुस्लिम धर्म के कई त्यौहार बने, जिसमें मंदिर, मस्जिद, नवरात्र पड़ा, श्रावण माह का इतना बड़ा महीना चल रहा है जिसमें सारे कांवड़ यात्रा, मंदिर सारे कुछ बंद किए गए हैं। तो केवल बकरीद पे नमाज पढ़ने के लिए कैसे सरकार इजाजत दे देगी? या कांग्रेस पार्टी के लोग भी इसमें समर्थन है, हर धर्म के लोग इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए आगे आए हैं, तैयार हैं जी। उस स्थिति में नहीं देना चाहिए। और बात रही कि वो आलू खा के बकरीद मनाएंगे कि बकरा खा के मनाएंगे, और जो समय स्थिति परिस्थिति चल रही है उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने जो समय और व्यापार की स्थिति बना दी है, उस स्थिति में तो आलू खाना भी बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। तो मैं उनसे कहूंगा, सलाह दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आलू खा के त्यौहार मनाना है कि पापड़ खा के मनाना है, उस पर बहुत राय देने की जरूरत नहीं है जी। मुस्लिम भाइयों से अनुरोध है, कांग्रेस पार्टी के लोग, हम लोग अनुरोध करते हैं कि इस वैश्विक महामारी में जैसे पहले भी उन्होंने अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा निभाया समाज के लिए, उस तरह से इस त्यौहार पे भी जैसे भी हो अपने घर में रह के उस त्यौहार को मनाए, नमाज पढ़े, समाज के लिए दुआ मांगे, ये सब करना चाहिए। न कि आके हम समाज में एक साथ 1500 लोग मिलके हम नमाज पढ़ें, ऐसा न समाज कहेगा न कानून इजाजत देगा जी। और जो हमारे कांग्रेस पार्टी के आप बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है वो शनिवार रविवार पड़ जाने से, तो वो भी निवेदन है कि जो हमको शनिवार या रविवार को तैयारी करनी है वो हम शुक्रवार को कर ले, गुरुवार को कर ले। ऐसा तो नहीं है ना कि गुरुवार, शुक्रवार या मंगलवार को मार्केट नहीं खुल रहा है। अगर जिलाधिकारी महोदय या उनसे एक निवेदन हम लोग कर सकते हैं कि भाई इतना बड़ा त्यौहार है, शनिवार रविवार भी खोल दें, ताकि जो 2 दिन मार्केट बंद हो रही है तो जो छोटे दुकानदार या सेवई वाले हैं या फल वाले जो भी हैं, जो भी जरूरत त्यौहार पे पड़ती है, तो वो सामान वो सारे लोग अपने घर में, मुस्लिम भाई हो या जिसको भी जो जरूरत है, वो सामान खरीद ले। ठीक, अनुराग भदौरिया जी के पास हम चलते हैं। अनुराग जी, ठीक, ये देखिए मनीष जी भी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और वो भी वही बात कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, ये सबको समझ में आता है। फिर जो बर्ग साहब अपनी इच्छा जता रहे हैं, वो कहीं अपने वोट बैंक को एड्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं क्या उसके साथ, कि हम तो देखिए आप लोगों की मांग को रख रहे हैं? देखिए, आपने फिर बात जो हमने बोली वही बात पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है जी। बर्ग साहब को छोड़ के लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी, हम कोई बात कह सकते हैं, कहना में रिक्वेस्ट, जैसे अभी मनीष जी कह रहे थे कि हम रिक्वेस्ट सरकार से करें, बड़ा त्योहार है, रेडी वाले बेचारे, सिमई वाले, राखी वाले या जो अपना फल सब्जी बेचते हैं वो बेचारे परेशान हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं उस दिन अगर दुकानें खोल दें, जैसे रोज खुलती है तो एक दिन अगर सैटरडे संडे खोल दें, नहीं खोल दें तो कोई बात नहीं भाई, तो रिक्वेस्ट करना इसमें दिक्कत कहाँ है। बट इसको इशू बनाना कि नहीं कोई ऐसी बातें करेगा तो उसको जेल में जगह होगी, जैसे आजम खान साहब हैं, मतलब आप इस तरह की बातें करते हो जैसे हिंदुस्तान में हम नहीं रह रहे, जैसे हम तालिबान में जाके रह रहे हैं, इस तरह की संगीत सोम जैसे लोग बात करेंगे, हर आदमी को जेल में भेजने की बात करेंगे। अरे भाई, लोकतंत्र में संस्कृति संस्कार होता है, भाषाओं की मर्यादा होती है, कोई आदमी अपनी बात चुपके से कह सकता है, कहने में क्या दिक्कत है, अपनी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं मानी जाएगी रिक्वेस्ट। लेकिन कोई देश के संविधान या सरकार ने जो बात कह दी है सभी मान रहे, क्या माना नहीं? इसके पहले इतने बड़े बड़े त्योहार आए, हिंदुओं के आए, मुसलमानों के आए, और भी आए, सिख भाई के आए, सभी हमारे बौद्ध भाइयों के भी त्योहार आए, सबने मनाया ना, सबने अपने अपने घर मनाया, दिक्कत कहां हुई? लेकिन भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि सब कुछ शांति से हो क्यों रहा है, सब कुछ इत्मीनान से सारे धर्म के जाति के लोग एक साथ क्यों हैं, पूरा हिंदुस्तान कोरोना काल में एक साथ खड़ा क्यों है? कहीं ना कहीं इसमें सुसुरिया लगाई जाए, कुछ एक कहानी बनाई जाए, कुछ कहानी बना के कुछ थोड़ा माहौल बनाया जाए कि कम से कम जाति धर्म की बात हो, कम से कम कुछ राजनीति हो, क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ चोरी डकैती बढ़ गई है, मर्डर बढ़ गए हैं, लूट बढ़ गई है, हत्याएं बढ़ गई है। अनुराग भदौरिया जी, शुरुआत आप करेंगे, आपकी पार्टी के सांसद,
और आप कहेंगे कि बीजेपी उसका मौका ढूंढ रही है। ठीक है, मैं उनकी तरफ हम एक बार फिर से रुख करते हैं। अनुराग भदौरिया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूं, देखिए इस देश के अंदर में बेवजह का इशू जो बनाने की आदत है भारतीय जनता पार्टी को बंद होना चाहिए। देश कोरोना काल से गुजर रहा है, लोग बहुत परेशान हैं, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से लोग टूटे हुए हैं। लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, लोग ज्यादातर लोग बेरोजगार हो चुके हैं। और आपने देखा होगा कोरोना काल में जो परेशानी से हॉस्पिटल की जो हालत है, जो क्वारंटाइन सेंटर की हालत है, लोग हर व्यक्ति परेशान है। तो हमें फोकस करना चाहिए कि कैसे हम समाज के अंदर में एक नया एक एटमॉस्फेयर तैयार करें, बजाय जाति धर्म की बहुत हो गई बात, अब छोड़ दो कुछ दिनों के लिए। अनुराग भदौरिया जी, ये थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी नसीहत अपने सांसद महोदय तक भी तो पहुंचाएं। नहीं, मैं तो बोल रहा हूं सांसद महोदय 14-15 लाख लोगों की वोटिंग पे एक सांसद चुने जाते हैं। नहीं, सांसद ने एक अपनी राय रखी है। राय मानना नहीं मानना अपनी किसी डीएम को या मुख्यमंत्री को या किसी के सामने राय तो कोई रख ही सकता है ना। फिर राय ना मानिए भाई, हमने जिनके वो नेता हैं बात खत्म हो गई, उस पे तो असर पड़ता है। उनपे संगीत सॉन्ग कह देते हैं, जगह जेल में जिनके वो नेता हैं, जिनकी रहनुमाई करते हैं, उन पे तो असर पड़ेगा ना उस बात का। मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला कि हम तो कह तो रहे हैं कि जो सभी लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, सभी लोग पालन कर रहे हैं, सभी लोग पालन कर रहे हैं, सरकार की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। लगातार इतनी बड़ी ईद गुजर गई, पालन किया, इसके पहले सारे त्योहार हिंदुओं के गुजर गए, सभी पालन कर रहे हैं। लेकिन संगीत सोम जैसे लोगों को यह कह देना कि सबकी जगह जेल में होगी, आलू प्याज खाओ या दाल भात खाओ, ये भाषा शैली हमारे देश की संस्कृति के लिए शोभा नहीं देती। कम से कम भाषा शैली इस्तेमाल अच्छी होनी चाहिए। अगर भट्ट साहब कह रहे थे तो शालीनता से कह रहे थे, उन्होंने ये तो नहीं बोला कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं ये कर दूंगा, मेरी बात नहीं मानोगे तो वो कर दूंगा। ऐसा थोड़ी होता है। हम कोई बात कहें, मानिए ना मानिए, बाकी जो बात हम आपसे कह रहे हैं कि रेडी पटरी वाले बहुत परेशान है, प्रधानमंत्री जी ने बोला था 10,000 की मदद होनी चाहिए। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी बात कह रहे हैं, आराम से कह रहे हैं, अपने और बेचना चाहेंगे, अगर उनको अपने लोगों को एड्रेस भी कर दिया और कहा कि आपको सलाह नहीं माननी है तो ये सरकार स्वतंत्र है इस बात के लिए। नहीं, देखिए बर्क साहब सीनियर लीडर हैं, और जैसा कि अनुराग जी कह रहे हैं कि उन्होंने तो व्यक्तिगत, अरे भाई आप सार्वजनिक रूप से कोई अभिव्यक्ति दे रहे हैं तो उसका आपकी जो फॉलोइंग है या जिन लोगों के लिए आप बात कह रहे हैं, तो आप इस तरह अगर इतनी गैर जिम्मेदारी की बात करेंगे तो उसका दूसरे लोगों पे भी तो प्रभाव पड़ेगा। वो चाहे मसूदी जो भोपाल के सांसद हों, चाहे बर्क साहब हों, ये किसी भी व्यक्ति को इस महामारी के इस संकट के दौरान वो बात नहीं कहनी चाहिए कि जिसका आम लोगों पे गलत प्रभाव पड़े। ये तो बहुत जिम्मेदारी के साथ, जिस तरह से सरकार और हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि इस कोरोना को हराने के लिए वो पूरे अनुशासन का पालन करे। अनुराग जी बहुत सारी बातें कह रहे थे कि साहब वो रेहड़ी वाले, वो पटरी वाले, ग्रोसरी की दुकानें, सिवई बेचना हो या इस तरह की जो चीज़ें हैं, उसका सैटरडे संडे में भी जो खाद्य सामग्री की दुकानें हैं, इस तरह की दुकानें हैं, सब्जी की दुकानें हैं, ये सब सैटरडे और संडे में भी खुली रहती हैं। वो उस दिन भी कोई उसकी मनाही नहीं है उन दुकानों को खोलने की। और किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में जो लोग भी काम कर रहे हैं उनको बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कोई बात कहनी चाहिए, और इस तरह की बात नहीं कहना चाहिए कि हम बात भी कह दें, लोगों के भावनाएं भी भड़का दें और उसके बाद कहें कि साहब मैंने तो व्यक्तिगत रूप से बात कही थी। तो अनुराग जी को, अपने जरा सांसद को भी, और जो मनीष जी हैं उनको भी अपने सांसद को ये सलाह देनी चाहिए कि सभी लोगों ने इसका पालन किया है। ये बात सही है कि हिंदू हो या मुसलमान हो, सब ने अपने त्योहारों को, अपने उसको इस अनुशासन का पालन करते हुए मनाया है। लेकिन जो सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदार लोग हैं उनको कम से कम ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए कि जो आम लोगों की भावनाओं को उद्वेलित करे, आम लोगों को प्रभावित करे। और दूसरी बात, राममोहन जी दूसरी बात, संगीत सोम ने जो आलू या सब्जी खाने की बात कही, वो कोई मैंडेटरी तो है नहीं। और जिसकी इच्छा वो खाए और जिसकी इच्छा वो ना खाए। अनुराग जी की इच्छा जो हो वो खाए, वो कोई मैंडेटरी बात तो उन्होंने संगीत सोम किया है नहीं। और तो इस तरह की बातें संगीत सोम जी को भी तो सलाह दे दीजिए कि ये बर्क साहब को आप मैं संगीत सोम जी से भी कहता हूँ, मैं संगीत सोम जी को भी कहता हूँ कि सार्वजनिक जीवन में आदमी को बहुत जिम्मेदारी पूर्वक और बहुत गंभीरता से बोलना चाहिए। वो चाहे बर्क साहब हो, चाहे मसूदी जी हो, चाहे कोई अन्य हो,
सभी को बहुत जिम्मेदारी पूर्वक जो सार्वजनिक जीवन में है उनको अपनी बात कहनी चाहिए। और जहां तक जो रिजवी जी ने बात कही, ये बात सही है कि अगर स्वेच्छा कोई लोग ये कोरोना महामारी से लड़ने के लिए पीएम केयर या सीएम केयर में डोनेट करते हैं तो एक अच्छा योगदान होगा समाज के लिए। और कासमी साहब ने भी अपनी बात जो बात कही कि भाई सब लोग इस अनुशासन का पालन करते हुए अपने पूजन को अपने जो जिस पद्धति का है उसको करें और सबको इसको करना चाहिए, क्योंकि अगर कोरोना से बचना है, कोरोना को हराना है तो हम सबको इसका पालन करना होगा। ठीक समून काश्मीर साहब, लेकिन जिन लोगों को राजनीति करनी होती है वो धीरे से रास्ता निकाल लेते हैं, बाद में विवाद होगा लेकिन उनकी चर्चा तो हो जाएगी। इतना तो उन्हें लगता है कि यहां से बात छेड़ेंगे तो कहां तक जाएगी, एक अंदाजा वो लगा लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि देखिए राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे और वो लोग आप कितना ही लोग रोकेंगे नहीं। मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सरकार के जो दिशा निर्देश है वो बहुत यानी वो बिल्कुल न्यूट्रल है। और मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि आप देखिए कि जो खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो हमारे यूपी जी का प्रशासन है, शासन है, उन्होंने जो काम किया है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैं क्योंकि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर चंद्रभूषण और डिस्ट्रिक्ट एसएसपी मणिराज जी, उन्होंने समय समय पे लोगों को बुला करके वो उन्हें दिशा निर्देश देते हैं और आपस में ऐसा माहौल बनाया है, किसी को कोई शिकायत नहीं है। ऐसे ही तमाम डिस्ट्रिक्टों में नेताओं का इतना दखल नहीं है जितना प्रशासन ने, और इसके लिए योगी जी प्रशंसा के लायक है कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल बहुत न्यूट्रल करके सबके साथ ऐसा माहौल उन्होंने किया है कि कहीं नहीं लग रहा कि वो किसी के साथ कहीं भेदभाव हो रहा है। तो इसी तरह से मैं ये बात कहना चाहूंगा इस मौके पर कि आप सारे काम करें, ईश्वर से प्रार्थना भी करें, ईश्वर अल्लाह खुदा भगवान सब एक है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि संसार का पहला ग्रंथ वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है, दोनों का मूल एक है और हम सब बिना किसी इम्तियाज के एक नर नारी की संतान, एक वो ब्रह्म दूध के नाश्ते मैदान नाश्ते की वादों का शरीर। जी जी ठीक बात कह रहे हैं आप काश्मीर साहब। लगता है कि आवाज काश्मीर साहब तक नहीं जा रही। सुन पा रहे हैं आप? कोई तकनीकी दिक्कत हुई है, मैं लौट के आता हूं उनके पास। चौबे जी के पास हम चलते हैं। चौबे जी, आप जो शुरुआत में कह रहे थे कि बातें बहुत बेहतर हैं, लेकिन ये सारी चीजें उन नेताओं को भी तो समझानी पड़ेंगी जिन्हें एक हिस्से में अपना वोट बैंक नजर आता है, क्योंकि कुर्बानी को सिर्फ इसी चीज से जोड़कर देख लिया गया कि सिर्फ बकरा काटेंगे, खुले में काटेंगे, सामने काटेंगे। तो क्या कुछ परिवर्तन, कुछ अनुशासन अपने ऊपर लगाना ऐसे मौसम में आवश्यक नहीं है, खासतौर से उन लोगों को जिन्हें वोट बैंक की पॉलिटिक्स नजर आती है? बिल्कुल है। इस समय जो वैश्विक महामारी चल रही है, इसमें खुद के ऊपर, अपने ऊपर लगाम लगाना होगा कि हमें सार्वजनिक स्थान पे या इस तरीके से कोई काम न करें कि जिससे समाज में और खतरा बढ़ जाए। इस वैश्विक महामारी से लड़ने में हमको इस समय जागरूक होना है, मदद करना है, जागरूक होकर अभियान चलाना है, न कि कुछ ऐसे उजुल फुजुल बातें मीडिया के माध्यम से समाज में इस तरह से कह दिया जाए कि जिससे और भी माहौल खराब हो। दूसरी बात कि जो रिजवी जी ने कहा कि कुर्बानी न दे, तो अच्छी बात है, कुर्बानी जहाँ तक संभव हो कि इस समय कुर्बानी न दें। कुर्बानी देने में भी भीड़ लगती है, समाज के लोग वहाँ जुटते हैं, तो उससे भी इस महामारी को फैलने में और ज़्यादा मौका मिलेगा। और रहा जो पीएम केयर फंड में पैसा देने के लिए उन्होंने कहा है, तो मैं इस बात का कांग्रेस पार्टी के लोग जबरदस्त विरोध करते हैं कि पीएम केयर फंड में किसी तरह का पैसा कोई दान में नहीं देना चाहिए। उस पैसे का केवल दुरुपयोग हो रहा है। जो समाज में जो जरूरत है उसको न पूरा करते हुए इन भारतीय जनता पार्टी के लोग बस केवल वर्चुअल रैली, विधायकों की खरीद फरोख्त, तमाम ऐसे काम कर रहे हैं उस पीएम केयर फंड से, जिसका कोई हिसाब किताब भी आपको नहीं मिलना है कि आने वाले समय में कितना पैसा आया, कहाँ खर्चा हुआ। आप ये कह रहे हैं कि कोई लेखा कोविड के लिए जो पैसा लोग दान कर रहे हैं उससे विधायक खरीदी हो रही है?
ये पीएम केयर का पैसा है। उसमें आप खुद दीजिए, आप समाज में घूमिए। आज ही देखिए आप ही के मीडिया में दिखाया जा रहा था कि लगभग 1500 छात्रों को सोनू सूद ने वापस ले आया। तो आप स्वयं मदद करिए, न कि पीएम केयर फंड में दीजिए, सीएम केयर फंड में दीजिए। जहां जरूरत है आप समाज में खुद इतने लोग जागरूक हैं फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, खुद आदमी वहां जरूरतमंदों के पास पहुंच के उनकी मदद कर सकता है। तो आजादी के बाद सरकार की बात तो जो मदद हो रही है, पीएम रिलीफ फंड बनाए गए हैं आजादी के बाद से, तो लोग यही सोच लेते हैं कि प्रधानमंत्री राहत कोष में क्यों देना पैसा। प्रधानमंत्री राहत, ये प्रधानमंत्री राहत कोष का पूरा बनाया गया था जो आजादी के बाद से बनाया गया है। ये पीएम केयर रिलीफ फंड नया बनाया गया होगा राम मोहन जी। आपने देखा होगा कि इस कोविड-19 के लिए ये फंड अलग से बनाया गया है। जो प्रधानमंत्री राहत कोष पहले से आजादी के बाद से बनाया गया है, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग हैं, उसका ऑडिट होता है। वो इसी वजह से हटा दिया गया कि उसमें विपक्ष के लोग हैं, उसमें माननीय सोनिया गांधी जी मेंबर है, वो ऑडिट मांगेंगी, वो हिसाब मांगेंगी। इस वजह से एक नया पीएम केयर रिलीफ फंड बनाया गया जिसको ऑडिट से बाहर रखा गया है। हम कांग्रेस पार्टी के लोग इसका जबरदस्त विरोध करते हैं। ठीक, हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, एक और नई बात सामने आ गई जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि पीएम केयर्स में भी घोटाला हो रहा है। देखिए, कांग्रेस के लोग जितना गैर जिम्मेदाराना बात कर सकते हैं, मुझे लगता है कि आज कोई नहीं कर सकता। जिस तरह से राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं, उसी को फॉलो कर रहे हैं मनीष जी। आप ये देखिए कि जो पीएम केयर फंड बना है उसमें भारत सरकार के 8-9 बड़े अधिकारी, सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी उसमें हैं, और जिनके उससे ये पैसा खर्च होता है। और आज आप देखिए कि कांग्रेस की इतनी लंबी सरकार रही, केवल पूना में एक वायरोलॉजी लैब था। आज अगर 1200 लैब देश में इस कोरोना संक्रमण के जांच के लिए बन रही हैं, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? सारा पैसा जो कोरोना महामारी के संकट से लड़ने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने जो फंड बनाया और जो लोगों का दान है, वो इसी कार्य में लग रहा है। इसकी वैक्सीन बनाने के जो रिसर्चेज हो रही हैं, आपको मालूम है 100 करोड़ रुपया सीधे उन्होंने ये जो ये ICMR और इनको दिया था इस पे रिसर्च के लिए। इस तरह से बहुत सारे काम उससे हो रहे हैं। अब कांग्रेस के लोग तो इस तरह से कहेंगे कि जो लोग NDRF का पैसा 100 करोड़ रुपया दे सकते हैं राजीव गांधी फाउंडेशन को, इस तरह की संस्थाओं को, आप जो आपदा राहत कोष का पैसा दे सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? उनको तो अपने पाप पे पर्दा डालना है, इसलिए इस तरह की बात करते रहेंगे। और ये अच्छी बात होगी, रजवी जी ने जो बात कहा, अच्छी पहल होगी कि अगर लोग इस तरह से जो बकरे की बलि देते हैं, अगर वो इस पैसे का दान इस कोरोना महामारी के संकट में जिस तरह से वो स्वयं खर्च करना चाहें या सीएम केयर फंड के माध्यम से करना चाहें, तो एक अच्छी पहल होगी, मानवता की एक अच्छी सेवा होगी। ठीक, मुफ्ती शमून काशमी साहब, एक प्रश्न और है, थोड़ा सा राजनीति से अलग में हटके पूछता हूं आपसे कि ये जो परंपराएं, रूढ़िवादी परंपराएं एक तरह से हैं कि चली आ रही हैं, और हम मन से, दिल से पता नहीं कुर्बानी को कितना समझते हैं और कितना जानते हैं, लेकिन उसे निभाने की होड़ ज़रूर लगी रहती है कि किसी ने अगर 10,000 रुपये का बकरा खरीदा तो मैं 15,000 का ज़रूर कटवाऊंगा। ये रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं, इन पर ब्रेक कब लगेगा, कैसे लगेगा? क्या इस दिशा में आप लोगों को सोचने की आवश्यकता नहीं है? देखिए, हम लोग तो इस बात को कहते रहते हैं, यानी इसी मौके पे कहा कि ना तो हमारे पास तुम्हारा गोश्त पहुंचता है, ना तुम्हारा खून पहुंचता है। अल्लाह कह रहा है, ईश्वर कह रहा है, वो निराकार ईश्वर जो हम सबका है, वो कह रहा है तुम्हारी नीयत हमारे पास पहुंचती है। जो तुम्हारी नीयत है, जो तुमने अच्छी नीयत की है, वो हमारे पास पहुंचती है। तो ये ना उसके पास गोश्त पहुंचता है, ना खून पहुंचता है, ये ब्लड पे पहुंचता है आपको। और जो समझदार लोग हैं वो इन बातों को समझते हैं और उसे समझ के कर रहे हैं। जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था, वो बीच में करप्शन थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था कि जो हमारी व्यवस्था है लोकतांत्रिक, नेता तो आप देखिए जो राजनीति तो करेंगे बात। योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो मैंने देखा, उन्होंने जिस तरह से काम किया है, लीडर्स अपना काम कर रहे हैं। जो प्रशासनिक अमला है हमारा, मैंने देखा कि मैं सारी जगहों पे जाता रहता हूँ और काम करता हूँ। यहाँ मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने कहा कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर चंद्रभूषण और हमारे SSP मुनिराज जी
तो हमने ये देखा कि लोगों को बुला करके कहते हैं भाई अगर कहीं कोई आपको कोई परेशानी हो तो बताइए, कोई जरूरत होती है तो वो सारी चीजों पे उनके तत्पर रहते हैं। या मेडिकल कॉलेज है, यहाँ कोरोना का उसमें आप देखिएगा कि टेस्ट हो रहे हैं और इतने टेस्ट हुए और जहां भी कोई ऐसी चीज आई सबने बगैर भेदभाव के काम किया है। तो हम हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि हम इस देश के सब एक नर और नारी की संतान है, एक ईश्वर का परिवार है। मैं तो ये कहता हूं कि संसार का पहला ग्रंथ वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है, दोनों का मूल है। और लोग राजनीति करने वाले तो राजनीति करेंगे। अब जैसे आप देखिए अभी ऐसा एक माहौल बनकर के आया कि 70 साल से हमारी जो हम लोग आपस में लड़ रहे थे, तो किसी मुसलमान को कोई एतराज नहीं है। हर मुसलमान ये कहता है, बल्कि अल्लामा इकबाल ने एक बात कही थी, मैं इस मौके पर ये बात कहना चाह रहा हूँ और बधाई देना चाहता हूँ मैं उन लोगों को कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान उदास, अहले नजर समझते हैं उनको ईमान नहीं है। पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम हम सबके हैं और उनके आप विदेशों में अगर मुझे कहीं विदेश में जाने का मौका मिले तो मैं क्या कहूंगा, मैं पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम और श्री कृष्ण का नाम लूंगा कि मैं उस भारत का वासी हूं कि जहां पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम और श्री कृष्ण जैसी शख्सियतें पैदा हुई हैं। तो इसलिए मैं एक बात ये कहना चाहता हूं सारे हिंदू और मुसलमानों से, इस कोरोना को आपस में इत्तेहाद के साथ आपसी मतभेद खत्म करके इस कोरोना जैसी बीमारी से हमें निजात तभी मिल सकती है कि हम धर्म जोड़ता है, धर्म ईश्वर के प्रति एक वफादारी पैदा करता है, न कि आपस में द्वेष या भेदभाव नहीं पैदा करता। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो इसमें ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो ऐसा ना करें। अपने त्योहार को जैसे हम मनाते आ रहे हैं, हम सब लोग हिंदू हो या मुसलमान, हमने ईद भी जो है घर पे मनाई और हम ईद को मनाते और हमें मनानी चाहिए। और जितना हो सकता है इस बीमारी को हम सावधानी पूर्वक ही दूर कर सकते हैं। वरना तो कोई ना भी कोई दवाई आई है, ना कोई इसका ऐसा इलाज दस्तयाब हुआ है। तो इसलिए मेरी अपील है तमाम लोगों से आपके माध्यम से कि वो इसमें कोई ऐसा रखना ना डाले और ऐसा माहौल ना बनाए कि जिसमें इसे ना हिंदू और मुसलमान ना बनाए, बल्कि हम सब एक, हमारे नफे नुकसान एक है, हम एक नरो नारी की संतान है। हरीश श्रीवास्तव जी, आप लोगों ने ये नारा दिया सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब इसमें क्या आपको लगता है कि बार बार किसी भी बहाने से आपकी पार्टी को ये टैग दे दिया जाता है कि ये एंटी मुस्लिम पार्टी है? उसमें प्रयास क्या कई तरीके से हो रहे हैं। हमने AIMIM का भी जिक्र किया, उनके नेता भी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। वो राम मंदिर के शिलान्यास से, आधारशिला रखे जाने से बकरीद को जोड़ रहे हैं, बिना ये जानते हुए कि वहां पर कुछ चुनिंदा लोगों को आमंत्रित किया गया है। और ये जो मांग कर रहे हैं वो ये कि सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को एक साथ नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी जाए। नहीं, देखिए, ये कासमी साहब ने जितनी बेहतर बात कही, उन्होंने हमने जो कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी, उन्होंने अपने आप कासमी साहब ने बयान किया कि किस तरह से बिना भेदभाव की सरकार है, सबको बिना भेदभाव के सबकी समस्याओं का निदान करते हैं और सबसे पूछते हैं वहाँ प्रशासन के लोग और बाकी लोग कि आपको कोई अगर समस्या हो तो बताएं। तो ये जो राजनीतिक रोटी, जिनका मकसद केवल समाज में तफरका पैदा करके राजनीतिक रोटी सेकना है, MIM भी उसी तरह का एक संगठन है। जिस तरह की तकरीरें उनके जो MIM के चीफ हैं वो करते हैं, जिस तरह की बात कहते हैं, जिस तरह का भड़काऊ उनका बयानबाजी होता है, तो वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है। उसको तो उसके बारे में तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी से भी पूछिएगा तो जिस तरह की भाषण और जिस तरह की बातें वो ओवैसी साहब कहते हैं, वो अपने आप में उनके एक भाई जो विधायक हैं वो तो और माने उनकी तो अतिबात का कोई अंत ही नहीं होता, जिस तरह की वो भाषण करते हैं। तो ये तो एक अपनी राजनीतिक रोटी या जो भी उनका वो है, लेकिन उनकी अपनी राजनीतिक स्वार्थ के पीछे समाज का, देश का एक बड़ा नुकसान होता है। तमाम लोग जो भोले भाले लोग हैं, ऐसी लोगों की बहकावे में, ऐसी लोगों की बातों की बहकावे में आकर के समाज विरोधी कार्य में लग जाते हैं, समाज में तफरका पैदा करने लगते हैं। तो ये बात इस तरह के लोग करते हैं और समाज उनको जानता है, लेकिन तमाम लोग उसको हवा भी देते हैं अपने राजनीतिक फायदों के लिए, और ऐसी ताकतें भी हैं जो इस तरह की बातों को हवा देती हैं। अब ये सब कुछ आम लोगों पे निर्भर है कि वो ऐसे बहकावों में ना आए।
वो हकीकत समाज को से समझें निकलें और ये जाने कि किन किन चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है और किन किन वजहों से लगाया गया है। जो लोग सियासी फायदा लेना चाहते हैं वो आपका हमेशा दुरुपयोग करना चाहते हैं, आपके जरिए अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और बड़ी बात यही है कि अगर बैसाखी नहीं मनाई जा रही है, अगर रामनवमी पर धूम नहीं है, कांवड़ यात्रा स्थगित हो गई है, केदारनाथ यात्रा को एक राज्य तक, उत्तराखंड तक ही सीमित रखा गया है, अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया है, तो फिर बकरीद भी इत्मीनान से घर पर रहकर जो गाइडलाइन दी गई हैं उसके अंदर मनाई जा सकती है। जो भड़काने वाले लोग हैं वो आपका मिसयूज करने की कोशिश करेंगे और आपको इस पर अनुशासन, नियंत्रण और ठंडे दिमाग से सोचकर ही फैसला करना है। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना है।